हाँ भैया, गर्म पानी डाल लें। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, अभी सबक सिखाते हैं इन्हें। अब आया मजा। पंचम सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये ठंडा पानी डाल लेगी? नहीं सेठ जी, वो हम दरअसल जवाब जो है ढंग का दियो, वरना ठंडे पानी की बाल्टी जो है तेरे सर पे डाल दूंगा, बता दिया मैंने। सेठ जी, वो लाइसी जी ने हमें। अच्छा, तू मेरी बेटी के ऊपर ठंडा पानी डालेगा? ना तीज ना होली, फिर क्यों डालेगा ठंडा पानी? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें एलआईसी जी ने ये बोला कि क्या है कि सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाने से क्या होता है, वो काम में तरक्की होती है। तो आप ही हमारे चंदा, सूरज, तारे, धरती, आसमान सब है, तो हमने सोचा क्यों ना ये पानी आपके ऊपर समर्पित कर दें सेठ जी। अच्छा, क्यों? इतनी इज्जत दे के क्या मुझे ऊपर पहुंचाएगा? बिल्कुल है ना। देख, मैं मानता हूँ मैं तेरा सूरज हूँ, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूँ, लेकिन ठंडा पानी डालने की क्या जरूरत है? भैया जल चढ़ाना है, गलत बात। ठंड में ठंडा पानी ना डालते हैं। अगर इतना ही है तो सूर्य नमस्कार कर ले। जी सर। अगर मेरे खुश होने वाली बात है तो भैया मेरा जितना अच्छा जो है धंधा अच्छा चलता रहे, तो मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगा। सही बात है। हाँ, अब जल्दी जा दुकान खोल ले, या खड़े रहने से मेरे गले का वजन न बढ़ने वाला है। जा। सुन, मेरा वो कहाँ है, बटुआ? अरे भाई, बटुआ की बात कर रहा भाई, तू है बड़ा हिम्मती यार। बता, इतनी ठंड में भी 2-2 बार नहा लेता है। मैं तो पूरे महापुरुष जो ना पानी को दूर ही रखता हूँ, झगड़ा रहता अपना पानी से। पानी 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 पानी। अबे साले, वो जो सेठ जी की बेटी नहीं है, क्या नाम है, लाइसी जी, उनकी कारस्तानी है। अच्छा, तू जो नन्ना मुन्ना बच्चा है उन्होंने पकड़ तुझे नहला दिया? नो। अबे साले, मैं वो गुसलखाने में मुंह धोने गया था, पता नहीं कहाँ से आगे हमारे सर पे पानी डाल दिया यार। बताओ, शरीफ घर की लड़कियां इस तरह से मजाक करती हैं क्या अपने नौकरों के साथ? चल सुनो, देखते अपना तीर निशाने पे लगाए कि नहीं। चल। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो नौकर मालिक में भेदभाव नहीं करते। ये संस्कार है उनके भाई, अच्छे घरों के यही संस्कार होते हैं। तू तो साले ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई मैं गंदी फैमिली से हूँ। मैं भी तो अच्छे घर से हूँ साले। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कोई भी अच्छे घर की लड़की इस तरह से व्यवहार करती है क्या? हाँ, अच्छे घर से है तो। यहाँ तो नौकर है, और एक नौकर से उसके मालिक की बेटी अगर ऐसे घास डाल रही हो, अच्छे से बात करे, तो तेरे लिए खुशी की बात है भाई। अगर इतनी खूबसूरत लड़की से सोच तेरी शादी हो जाए तो क्या होगा? साले सीधा रेलवे स्टेशन भाग लूंगा मैं, समझा? हाँ? अबे लोग घोड़ी पे चढ़ के बारात लाते, तू ट्रेन से बारात लाएगा? अबे साले, बारात लाने के लिए नहीं, ट्रेन के आगे कूदने, समझा? अगर ऐसी लड़की से कभी शादी होगी ना, तो भाई अनारकली की तरह ना उंगलियों पे नचाएगी। समझ नहीं रहा है तू? जबान देखिए कितनी तीखी है, और शक्ल का क्या करना है भाई, अकल ही नहीं है लड़की में। सुनो, बोलते कि जो मैंने सुना सब झूठ है। नहीं, जो अनजाने में ही सही, पर ना जीजा जी अपने दिल की ना भड़ास निकाल रहे। भड़ास? हाँ, भड़ास। इनकी भड़ास की ऐसी कितने सी, अब इनका मुंह तोड़ के आगे नो। अरे इतनी भी बुरी ना है, तो कुछ ज्यादा ही टीका टिप्पणी कर रहा बेचारी पे। अबे कोई बेचारी नहीं है, समझा? एक नंबर की चालू है। खुद ही बता, नौकर से चिपक रही है, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? सुना तुमने? अरे खुद का पति अगर ऐसा बोले अपनी बीवी के बारे में, तो दुश्मनों की क्या जरूरत है मुझे? मेरा अपने ठीक करके आते। रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। देख, शुरू में ना सबको तो थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, पर जब तुझे जान जाए
तो सब ना जिंदगी भर के लिए तेरे हो जाते हैं। सच्ची मुच्ची, ये लो, सच्ची मुच्ची फ्रेंडशिप वाली सेल्फी। साले एक बात बता, इतनी देर से देख रहा हूँ तू बड़ा वकील बन रहा है। और भाई लिख के ले ले, जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी ना, मैं बता रहा हूँ तूफान आ जाएगा उसकी जिंदगी में। और ऐसी लड़कियों से भाई एक हाथ का फासला ही सही है। और नाश्ता बना। जो हुकुम मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, हमारा जन्म तो आपको बना बना के ठुसाने के लिए हुआ है। नाश्ता बना दे। देखा सुनो, मेरा खुद का पति मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, लेकिन मैं भी ना ऐसे हार नहीं मानूंगी। इनकी याददाश्त भले ही वापस आए ना आए, मैंने दोबारा अपना बना के रहूंगी। इलायची बंसल, ये जीजा जी का दिल जीत के रहेगी, प्रॉमिस कर रही हूं मैं सबसे। खजोड़े, एक काम तूने अच्छा किया। दाढ़ी बनाने में तूने जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया ना, यार उससे अच्छा लग रहा है। वरना भैया ठंड में दाढ़ी बनाने का मन ना करता, लेकिन दाढ़ी तो बनवानी पड़ेगी। दाढ़ी ना बनवा तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे में जो है जली हुई पराली पड़ी है। शेर जी, मुझे पता था तुम्हें गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तुम्हारे जैसे छोई बोई ग्राहकों के लिए मैंने खास गर्म पानी करने की रॉड मंगवाई है, चिटकाट से। एक मिनट रुक। हाँ? चिटकाट से? ये क्या भैया? चिटकाट तुम ये समझ लो सेठ जी, ये मोबाइल में किसी ने दुकान खोल रखी है। एक मिनट रुक। इतना छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें दुकान खोल ली किसी ने? दिमाग खराब है तेरा, मुझे बना रहा है तू? अरे बना नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तुम्हारे मुंह में गूलर। सेठ जी तुम तो ना वो पत्तों को लुंगी की तरह पहनने वाले जमाने से हो, तो मैं नहीं समझेगी जवाब। मेरी बेइज्जती कर रहा है तू। करने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो तुम जिस दिन धरती पे आए उसी दिन अपने आप तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी ना। जो मैं नहीं कह रहा, जो तो वो दीक्षित कह रहा था गुलर खा के। अरे लो शेरी, लो हो गई तुम्हारी शेविंग। तूने ऐसा रखे है यार, तलवार लग रही हो चेहरे पे। और खसोटे, अरे यार सर में दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर देता है अच्छे से यार मेरे। खसोटे, इस जलील आदमी का जो है 1 भी रुपया मेरे खाते में मत लिखियो, बता रहा हूं मैं। तो जीजा, इस दुनिया में आया हो ना छटंकी, तो तुम्हारे पैसों के भरोसे ना आया है, और अपने पैसे से कराएगा छटंकी मालिश। समझ गए? बातें मत करो मुझसे, दिमाग खराब है इस वक्त मेरा। अबे तो कराता रहे अपने पैसों से मालिश, बात कर रहा है बेकार की। चल हट जा, रहने दे यार, मैं जा रहा हूँ। अरे कर देता हूँ मालिश। मुझे ना जाने दे यार, जाने दे, ऐसी आदमी। बेस की कर मालिश, ये जो आया है ये। जा जा। और इलायची कैसी है? तेरी तो उठ 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 हट। देखो यार, मैं पहली बार में दिक्कत नहीं होती जीजा जी को पटाने में जितनी इस बार हो रही है। पहली बार भी तो एकदम हाथ धो के पड़ी थी जीजा जी के पीछे, तब उन्होंने कौन सा घास डालती थी? वो तो तेरे चंट पने के कारण हुई है तेरी सेटिंग। मतलब बिकॉज ऑफ योर नॉटीनेस, है ना? नॉटीनेस के कारण इतनी सेटिंग हो गई कि शादी हो गई। ये लो जीजा से शादी होने वाली सेल्फी। लेकिन शादी होके बीवी बन के क्या फायदा? अभी भी धौंस तो जमा नहीं सकती हूँ ना, हुक्म नहीं चला सकती, दरा धमका नहीं सकती हूँ। और इस बार ना ज्यादा ही उड़ रहे हैं, तो ज्यादा देर तक थोड़ी उड़ने देगी ये लोग। अब बस खाती देगी कि स्कूल भी जाना है। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, पता? अपने मैथ्स वाले टीचर है ना, शुक्ला सर, उसमें भी मुझे जीजा जी दिख रहे थे यार। भाई सुन ले बात, स्कूल में ना कोई कांड मत कर दियो, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, सही कहा तूने, कांड। अब ना एक कांड करूंगी, कांड में जीजा जी को फंसा दूंगी और फिर बचा लूंगी। कैसा रहेगा? सही है ना? हद हो गई, 2 सालों तक ना तूने रेगुलरली जीजा जी को कांडों में फंसाया। इतने कांडों में फंसाते कि तेरे कारण ना बेचारे जेल की हवा भी खाकर आ गए। नहीं, इस बार ना मैं क्यूट और स्वीट से ऐसे कांड में फंसा दूंगी और उसके बाद खुद बचा भी लूंगी। तो देखना, जैसे बचाऊंगी ना
बल्कि मैं बोलूंगी कि लो अपना हाथ दो मुझे, फिर तो वो नानी बोल पाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तीखा बनाओ भैया। हीलू, सीता जी को तेरा हाथ देने वाली सेल्फी। तो यहाँ चल रही है क्लास तुम लोगों की है? मुझे ना पता था कि तुम्हारा स्कूल जो है वो आजकल चाट के ठेले में लगने लगा है। अंकल जी हम गए तो स्कूल ही थे, वो हमारे जो है ना शुक्ला सर, जो साइंस वाले सर है, उन्होंने कहा कि जाके प्रोजेक्ट बना कर आओ। अच्छा, इसलिए तुमने इतनी शांति और सुकून वाली जगह तलाश ली कि चलो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे है? स्मार्टी पैंट्स मेरे। देखो कितने कमाल के आदमी है, मतलब देख के ही पहचान लिया उन्होंने, सब कुछ एकदम सही है। अच्छा, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है? हाँ, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है, तभी तो यहाँ पे आके बना रहे हैं प्रोजेक्ट। देखो जरा। तो ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बना चार्ट पे प्रोजेक्ट बना। चल बना खड़ा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना, बना रही हूँ मैं। भैया, आलू में कितनी कैलोरीज होती हैं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और हाँ वाटर कंटेंट कितना होता है एक आलू में? कैसी बातें कर रही है तू इलायची है? इस बॉडम से पूछ रही है सारी बातें? अरे इतना पढ़ा लिखा होता ही है तो ये चाट का ठेला लगा रहा होता है यहाँ पे, बात कर रही है बेकार की। देखिए महोदय जी, आलू में जो है वो 87% कैलोरीज पाई जाती हैं। इसमें 77% पानी और 10.2% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और चीनी की मात्रा जो पाई जाती है वो है 0.4%। तले हुए आलू की तुलना में उबले हुए आलू में कम कैलोरीज पाई जाती हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, चाट जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक व्यंजन है, क्योंकि इसमें दही का उपयोग किया जाता है और दही में आपको तो मालूम है दही में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, राइट। और सबसे खास बात, जो मसालों का उपयोग किया जाता है चाट में, वो इसी बात को मद्देनजर रख के किया जाता है कि चाट खाने वालों के पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं। जरा अपना हाथ लाइए। Holy Mary Mother of God। महोदय, आपके शरीर में जितनी चीनी की मात्रा होनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा चीनी की मात्रा है। तू प्रोजेक्ट बना, मैं घर जा रही हूँ। भैया एक बात बताओ, आपको ये सब कैसे पता है? कहीं से रट्टा वट्टा मारा है क्या? Well, you see, I have pursued MSc in Nutritional Science and I am an IIT pass out. And this chart shop is just a startup for now. Very soon, in few coming years, I'm planning to go online. We'll open 2 digital portals of my chart. One will be Bon Appetito and other one will be Tangy. Tangy. Yeah, that's right, Tangy. How was the chart, gorgeous? Spicy. Just like you. यार खसोटे, अपनी किस्मत का किसके आगे रोना रो यार। मैं एक ही इच्छा थी बचपन से घर बसाने की, वो भी इच्छा पूरी ना हुई यार मेरी। बचपन में ना स्कूल में यार एक लड़की पसंद आई, सोचा बड़े होकर के उससे शादी करूंगा, लेकिन यार स्कूल में पहले मौके पे मेरी लात मार के बाहर कर दिया गया। उसके बाद कॉलेज पहुंचा, एक दिन यार मेरे कॉलेज के बल्ब निकाल के बेच गया था, मार्केट में पकड़ा गया, जेल हो गई। अब जेल में यार जेलर की बेटी से प्यार हो गया यार मेरे, लेकिन उसका बहुत जेलर ने ना मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी की शादी कर दी, कसम से बता रहा हूँ मैं। बहुत दर्द हुआ होगा यार। अरे यार मेरे दर्द तो उस बात का हुआ जब उस जेलर ने ना अपनी बेटी की शादी में मुझे नचवाया और मेरे पीठ पे वो कोड़े बरसा रहा था, कसम से बता रहा हूँ कि बता नहीं सकता। बहुत बेइज्जती मेरी यार, मेरे गिलास प्लास्टिक की प्लेटें सब धो रहा था मैं। डार्लिंग तेरी किस्मत खराब ना है, तू अपनी किस्मत का इशारा ना समझ रहा। कैसा इशारा यार, क्या बोल रहे? साफ साफ बोले यार मेरे।
छटंकी, तेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत ना है, तेरा ससुराल सिर्फ जेल है गूलर खा के। तेरे जे हाथ गुलाब पकड़ने के लिए नहीं, लोगों की जेब काटने के लिए। तुझे लोगों के दिल नहीं चुराने, लोगों के बटुए चुराने, उनकी तिजोरी में रखा हुआ माल चुराना है तुझे। बेटा छटंकी, हर इंसान का धरती पे पैदा होने का मकसद होता है गूलर खा के, और तेरा मकसद है चोरी, चोरी, चोरी। खसोटे, तूने मेरी आंखों से दुनियादारी का पर्दा हटा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मैं पैदाइशी चोर हूँ यार। मेरा तो काम है चोरी करना। अब देखता हूँ चोरी करने से मुझे कौन रोकता है। अरे हट यार पीछे। अरे यार, अरे पंचल 420। जी यहाँ पे लहंगे मिलते हैं? नहीं, दुपट्टा और चोली साथ में मुफ्त नहीं मिलता है। हेलो, बड़े मुफ्त खुल लोगे यार। फोटो खींच लेना। यार ये कहाँ से आ गए? जीजा जी, जी प्रणाम इलायची जी। दरअसल सेठ जी यहाँ पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। सॉरी जीजा जी। इलायची जी, वैसे आप सॉरी बोलने वालों में से हैं नहीं, आप सॉरी बुलवाने वालों में से हैं। कुछ समझ नहीं आया। मेरी ऐसी आदत है कि मैं लोगों के साथ ना हंसी मजाक करती हूँ, तंग करती हूँ, और कभी कभी ना लाइन क्रॉस कर देती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं रो के अपनी आंखें सुझा लूंगी। अरे इलायची जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। हम आपसे बाद में बात करते हैं। दरअसल क्या है कि अभी हम काम में काफी व्यस्त हैं। नहीं, मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दरअसल वो मुझे ना 500 रुपए के खुले चाहिए थे। वो बुक्स वाला देता नहीं है ना, लीजिए। जी। ये लीजिए। एक काम करिए, पर दोबारा से गिन लीजिए, वो ज्यादा पैसे ना चले जाना, पापा नाराज हो जाते हैं। गिनिए। हाँ। जी सही। ओहो, ये क्या हुआ? आपके माथे पे तो पसीना आ गया। तबीयत तो ठीक है आपकी? पसीना? नहीं, हमें तो कोई पसीना नहीं आ रहा। ओहो, पूरे दिन काम करते हैं ना, तो आ ही जाता होगा। आपको ना यहाँ बैठे बैठे ना एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी गर्दन की। सही है, जरूर। वो क्या है ना, वो जो पुराने वाला था ना हमारा सेल्समैन, हाँ, उसकी ना गर्दन ही अकड़ गई थी, परमानेंटली ना लेफ्ट साइड को हो गई थी। तभी मैं कह रही हूँ आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ, पहले आप यहाँ झाँक के देखिए घर में। हाँ, अभी वो दीक्षित अंकल के दुकान में झाँक के देखिए जरा, जाके माइंड निकाल के एकदम सस्पिशियस देखिए। एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे, मस्ती नहीं चल रही है। सस्पिशियस? हाँ हाँ, अच्छे से करिए ऐसे। हाँ हाँ, अब फिर से लेफ्ट देखिए, अब राइट देखिए। हाँ चलो, एक्सरसाइज हो गई गर्दन की। आप पैसे दे दीजिए ना। बहुत बढ़िया। अब हम जरा। ओहो, इतना काम किया, फिर से पसीना आ गया आपको। इलायची जी, हम ये पहले रुमाल निकालिए। अरे ऐसे नहीं, नजाकत के साथ, प्यार से। हाँ बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे। पॉज पॉज पॉज। हाँ बहुत बढ़िया, चलो हो गया। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। पता नहीं भाई कौन से प्लेनेट से आई हैं ये। अरे ये कौन है? हाँ?
छटंकी भैया, अपने घर में चोरी? तो भागे, फूट गए। जी ये चोरी ना, ये मजबूरी है मेरी। ये लिखा है मेरे भाग में, मैं पैदाइशी चोर हूं। हम मरते दम तक मैं जी चोर रहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो छटंकी भैया? एक बात बता मुझे तू, कब तक रोकेगी मुझे? कहाँ रोकेगी मुझे? पहली बार में मैं अपनी चोरी को सही तरह से अंजाम दूंगा, तू कुछ नहीं कर सकती। और चोरी करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। और ऐसा करने से देखता हूँ तू रोकती है, तेरा वो पति रोकता है मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। छटंकी भैया सुनो, छटंकी भैया सुनो तो, छटंकी भैया। सुनो यार, क्या फोटो ली तूने? मतलब अच्छा खासे आदमी को क्या बना दे तूने, जोर। यही फायदा होता है इतनी सारी सेल्फियां लेने का। मुझे ना अच्छे से पता है कौन से एंगल से कौन से टाइप की फोटो आएगी। तो सही है भाई। अब देखना, ये फोटोज ना जीजा जी को मुझे अपने पास खींच के लेके आएंगे ऐसे। ये लो जीजा जी को पास खींचने वाली सेल्फी। क्या कर रही है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ से निकल गया था, मैंने देखा तुम दोनों यहाँ हो तो मैं आ गया। अब क्या मत कह दियो कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ यहाँ। स्मार्टी पैंट्स। हाँ तो मैं कह रही थी, सही जवाब, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट यहाँ? अब क्या सगाई और मुंडन में फोटो खींचेगी? हाँ ये लो, आइडिया सही है। मुंडन और सगाई में जाके फोटो खींचेंगे। ये लो फोटो खींचने वाली सेल्फी। नहीं पापा, वो क्या है ना, वो हमें एक प्रोजेक्ट मिला है फोटोसिंथेसिस पे। तो उसमें क्या करना है ना, फोटो ना डेवलप करने में जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, बस उसका पता करना है हमें, और प्रोसेस भी। बस यही पूछने आए हैं। एक बात बताए इलायची, ये जो है ना, ये जो बैठा है, ये बारात में आगे नाच नाच के सबकी फोटो खींचता है। इसको इतनी जानकारी होगी? बात कर रही बेकार की। पता नहीं, पूछने में क्या अर्ज है। तो पूछ ले। पूछ लेती हूँ। भैया तो आप हमें ये बताइए कि कौन से केमिकल्स यूज होते हैं ऐसे फोटो डेवलप करने में, और प्रोसेस क्या है? Ammonium nitrate, and then you cleanse it with water to get the correct picture. Well, this whole process is only possible due to silver halide crystal's light sensitive property. तू अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट बना, मैं चल लिया हूँ। भैया आपको कैसे पता है इतना सब कुछ डिटेल में? Well, let me tell you something gorgeous. I pursued my masters in filmmaking and television production after I was done with my IIT curriculum because I did not find an interest in engineering. And I solemnly believe that my interest and passion in this field will set new scales and heights in the world of photography. नाइस फोटोग्राफी। भाई इतनी इंग्लिश तो तुझे मुझे इकट्ठे नहीं आती जितनी इस बंदे को कल्ले कल्ले आती है। चल थैंक यू। You're welcome. हाय राम, आंटी जी, कम वक्त प्याज ने तो आपके आंसू निकाल दिए जो दिख ना रहे। लाओ मैं काट देती हूँ प्याज। ना पिंटू, ये प्याज के आंसू ना है। तो प्याज के ही होंगे, बहुत महंगा हो रखा है ना। पिंटू, ये एक दुखियारी बहन के आंसू है जो अपने भाई को दुख में देख के भी कुछ ना कर पा रही है। अरे आंटी जी, अब जैसे कि किस्मत ही खटारा हो, उसमें कितना भी धक्का लगाओ कोई फायदा ना होता। नहीं मतलब अब देखो, भाई की बात है भैया, दुख तो लगता है। पता है पिंटू, छटंकी भैया को ना मैंने भाई की तरह ना अपने बेटे की तरह संभाला था। अब उनको दुख में देख के मैं क्या कर पा रही हूँ बता। फिलहाल तो आप प्याज काट रही थी। पिंटू, ये सारी मुसीबत की जड़ है ना, वो संजना और संजीव है। वो दोनों जब से राहु केतु बन के मेरे भाई की जिंदगी में आए हैं, मेरे भाई का बुरा हाल हो रखा है। हाँ जीजा, है? क्या बात कर रहे हैं? फोन ना लग रहा है पंचम का? हाँ, पंचम तो यहीं बैठा हुआ। अच्छा, अरे तो टेंशन मतलब मैं भी भेज रहा हूँ। मैं भेज रहा हूँ। अरे पंचम जी,
अरे बेटे तेरा फोन ना लग रहा है। वो हमारा फोन हम शायद छत पे भूल गए। अरे वो जीजा नुक्कड़ पे खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है, पता नहीं क्या काम है उसको, जाके सुन ले क्या कुछ बोल ले आया तुझे। जा पर मामा जी हम अभी इस समय दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो काफी लोग आपको पता है ना ताक में रहते हैं। अरे घर का आदमी होने के नाते दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है, दुकान को मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तू जाके वो कुछ काम कह रहा है, जल्दी जाके सुन ले फटाफट यार, टाइम ना है, जल्दी जा फटाफट। जी हम बस अभी जाते हैं और अभी आते हैं। हाँ जा शाबाश, कोई दिक्कत ना है इसमें, कोई सी बात ना, टेंशन ना, जा बेटा आराम से जा, पूछ ले जाके क्या कह रहा है। बता तो यार कैसे कैसे अरे छोड़ो आंटी, जाने दो, अब देखो उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा, आप छोड़ो। कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं बोलो। उनकी वजह से मेरे भाई का रो रो के बुरा हाल हुआ है। अरे वो दोनों तो नरक की आग में जलेंगे, कीड़े पड़ेंगे उनको, हैजा और दस्त एक साथ लगेंगे उनको। पिंटू मेरा ना दिल कर रहा है उस संजीव का तो मैं मुंह नोच लूं और उसकी बत्ती सी तोड़ के उसी के हाथ में दे दूं। और उसका सर देखा है कैसे मुर्गे की कलकी निकली पड़ी है। और है ना कहीं ट्रक के सामने वो मुझे दिख गया ना तो ट्रक के सामने उसे धकेल दो। बस बस आंटी, ना आंटी, क्या कर रही हो, मतलब कत्ल कर दोगी क्या? देखो खाना बनाते हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो? तो मैं क्या करूं पिंटू, मुझसे मेरे भाई की हालत देखी ना जा रही है। मुझे ना और हल्का होना है पिंटू, मुझे बोलने दे। सुन मेरी बात सुन, वो संजीव है ना, वो संजीव के तो तुर्रे को है ना मैं तोड़ के नोच के फेंक दूंगी और उसका सर जो है उसको मैं खलबत्ते में डाल के जोर जोर से कूटूंगी और उसमें मसाले डालूंगी, मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, सब डाल के उसका भरता बना। पिंटू मामा जी भी बड़े अजीब हैं यार, हमें बोल के खुद चले गए कहीं और। अरे यार ये साला पिंटू कहाँ रह गया? पंचम 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 बचा ले भैया, बचा ले यार, मुझे बचा ले। अबे क्या हुआ है? होश में आ। क्या हुआ साले, किसी ने छेड़ दिया क्या तुझे? छेड़ दिया? अरे छेड़ दिया नहीं भाई, पता नहीं क्या यार मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया है। क्या अजीब हो गया? अभी ये मत बोलियो किसी एलियन ने तेरी पप्पी ले ली। पप्पी ले ली भाई, पता 3-4 मुस्टंडे थे, ऐसे ढाटा बांधे थे, नकाबपोश आदमी थे, उनने मुझे उन्हें कोने में ऐसे करके छेड़ा है जाते जाते। अबे क्या? जाते जाते। अबे बोल, कान के नीचे मारूंगा अभी। भाई जाते जाते। अबे बोल ना यार, क्या नाटक करे जा रहा है? जाते जाते पकड़ा गए, बोले अपने पति को दे देना। क्या? हाँ। छेड़ तुझे रहे और प्रेम पत्र मेरे ले? तो देखना है क्या चल रहा है? अबे ये फोटो है? पंचम पंचम तू चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तू, तुझे शर्म ना आए? अबे तूने मेरी नाक कटा दी है भगवान। ये आसमान गिर पड़ा मेरे ऊपर, जमीन में फंस गया हूं मैं। अबे अब ना जिंदा रहना। अबे साले चुप कर, ड्रामेबाजी करी जा रहे, तो ऊंचा बकवास करे जा रहा है। कोई चोरी वोरी नहीं की है मैंने। तुझे फोटो कैसे आए? साले सुबह सुबह एलआईसी जी आई थी खुले पैसे मांगने के लिए, तब की फोटो है, बकवास कर रहा है। अच्छा फोटो देख के तो कहीं ना लग रहा कि तू खुले पैसे दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी के गले से हाथ साफ कर रहा है। तू चोरी करने लगा? अबे चुप रहे यार। देख भाई, पिंटू जी सड़क के ऊपर आई, देख ललित अंकल के पास ना एक्स्ट्रा सिम थी, ले आई मैं। कितनी स्मार्ट हूँ ना, बहुत ज्यादा टिंकू की तरह। हाँ टिंकू। क्या चल रहा है? और ये फोन किसका है इस समय? पुलिस का फोन तो नहीं आ गया? तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोलता रहता है। हमें भी सुना, स्पीकर ऑन कर। क्यों? तू पता नहीं क्या कुछ बातें करेगा। अरे यार शांत हो जा 2 सेकंड के लिए, कितना बोल रहा है यार जब से आया है। हेलो हेलो पंचम जी बोलिए, आप कौन? क्यों बताओ? फोन हमने किया है तो जानकारी भी हम ही निकालेंगे। जानकारी? कौन सी जानकारी? यही कि जो इस वक्त तुम्हारे हाथों में तस्वीरें हैं उसमें बड़ी कलाकारी के साथ तुम चोरी कर रहे हो। मतलब मजा ही आ गया देख के। हा। क्या? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है।
कब किस चोर ने कबूल किया है कि चोरी उसी ने की है, कि वो चोर है? अरे हमने वाकई कोई चोरी नहीं की। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले तुमने चोरी ना की हो, लेकिन सबूत वो है हमारे पास। ये तस्वीरें। हाँ हाँ हाँ। अरे आप कौन है, क्या चाहिए आपको? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। क्यों क्यों परेशान कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बरखुदार, जो चाहिए होगा वो छीन लेंगे तुमसे। उसकी टेंशन तुम मत लो, बस अभी सो जाओ, अगर नींद आए तो। चलो कल बात करेंगे। गुड नाइट। हेलो हेलो। कट गया भाई। तेरे फोटो कैसे पहुंचे इनके पास? हमको लगता ना बहुत पहुंच वाले लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत लंबी है। अबे वो सब छोड़, साले तूने आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लड़की ना मोटी सी आवाज निकाल के लड़के की आवाज में बात कर रही है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की की आवाज में बात कर रहा हो, जिससे कि हम चक्कर में पड़ जाएं, हम समझ ना पाए न रहे कि नारी है तो ठगा या व्यापारी है, हल्का है या भारी है, मतलब चक्कर में पड़ जाएं। मतलब बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। हमको लगता है अब तुझे जेल हो जाएगी। और उलझा रहा है साला। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत गले पड़ने वाली है यार। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है जिंदगी में। बता, देख कैसा मुंह हो गया तेरा। ओए गॉड, तूने आवाज सुनी थी? हाँ, मरगिल्ली सी आवाज थी यार, एकदम लगा था रो ही पड़ेंगे। लो यार, वैसे तूने जीजा जी को कम रुलाया, तो और रुला रही है। प्लीज, पति है वो मेरे, कानूनन हक है उन्हें हमेशा रुलाते रहने का। लो जीजा जी को रुलाने वाली सेल्फी। सुनो, तुझे पता है लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। करूं? दुकान के हिसाब किताब में 4,500 रुपए कम पड़ रहे हैं। तुझे कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जा सकते हैं? चल एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। इलायची के पापा, हाँ? कल कर लेना ना हिसाब किताब। कितनी रात हो गई है, सो जाओ अभी। 4,500 रुपए गए हैं, वैसी नींद आएगी और थोड़ी देर बाद तो सीने में भी जलन होने लगेगी। समझ में आ रहा है कुछ कहाँ जा सकते हैं? इलायची के पापा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ पैसे छटंकी भैया ने चुराए हैं, पर फिलहाल एक बहन का मुंह ना खुलेगा, भले ही बीवी के पेट में कितना भी दर्द हो। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो उलट गया, उधर लेट गई। अगर तूने लिए तो बता दे। इलायची के पापा, आज तक तुमसे पूछे बिना मैंने 1 रुपए भी लिए क्या कभी? हाँ, तेरी चाय की पत्ती के डिब्बे, चीनी के डिब्बे में तो पैसे ऐसी उगे आते हैं। ये तो बता देना। इसका मतलब मुझे चोर कह रहे हो तुम? मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूँ, तू भड़क क्यों रही है इतना? मुझे कुछ ना पता इलायची के पापा, तुमने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ की होगी। अब सोने दो मुझे। गुस्सा होगा, लेट गई। सुन तो करूँ? अरे करूँ करूँ। अच्छा चल छोड़, पैसे की बात छोड़ दे, मुस्कुरा तो दे एक बार। करूँ? जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाता हूँ। इसका मतलब 4,500 भूल गए? 4,500 दर्द थोड़ा ही है, वो तो खुशियां हैं, और खुशियां कभी कोई ना भूल सकता। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, करूँ इधर आ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4,500 रुपए कम हो गए, कहाँ जा सकते हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हाय, वो तो प्रिटी में। जीजा जी को मालूम नहीं है इनकी क्या लॉटरी लगी है। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। जीजा जी, अभी आप ही को याद कर रहे थे। आइए ना, अंदर आइए। आप हमें क्यों याद कर रही थी आप? वो बताती हूँ ना, पहले अंदर आओ। हाँ? नहीं इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि इस समय हम अंदर नहीं आ सकते और ना ही हमारे पास गप्पे लड़ाने के लिए समय है। तो यहाँ क्या गोइया बोने आए हो? नहीं, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी।
मदद चाहिए थी। देखो अंदर आना तो बात करो, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जाओ जाके चने बेचो, आई मीन लहंगे बेचो, जाओ, नहीं करनी। अरे अपना ही घर समझो यार। एक काम करो, बैठ जाओ। आई एम श्योर कमर दर्द हो रही होगी ना इतना सारा काम करके। नहीं इलायची जी। तो पैर दर्द हो रहे होंगे। नहीं इलायची जी। घटने तो जरूर दर्द हो रहे होंगे। एक काम करो, बैठ नहीं, एक काम करो, लंबा लंबा ले जाओ यहाँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं इलायची जी? हम इस घर के नौकर हैं, इस तरह से हम ऐसे बिस्तर पे लेट नहीं सकते हैं। देखो आपने ये कहा था कि नौकरों के साथ ना मजाक मस्ती नहीं करनी है, ये तो नहीं कहा था कि लेटा नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। चलो कम। इलायची जी, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। खैर, हम आपको ये दिखाने आए थे। आए ना। आ जाओ यार। इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी आ जाएंगे। छोड़िए। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? ये क्या है जीजा जी? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पापा के गले से पैसे चुरा रहे हो। किसने खींची है तस्वीरें? आप इलायची जी, वही तो हम आपसे वार्तालाप करने आए। कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हमने चोरी की है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, हमने चोरी की ही नहीं है। पर ये तस्वीरें देख के तो कोई नहीं मानेगा। वही तो इलायची जी, हम आपसे मदद मांगने आए। आप कल दुकान पे खुले पैसे लेने आई थी ना, तो क्या आप सेठ जी को प्लीज बता सकती हैं, गवाही दे सकती हैं कि हमने ये चोरी नहीं की है? और फिर देखते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कैसे करता है। नहीं, प्लान फ्लॉप हो जाएगा मेरा। हैं जी? मेरा मतलब कि ये प्लान फ्लॉप समझो यार। पापा नहीं मानेंगे मेरी गवाही को। कैसे बातें कर रहे हो? इलायची जी, क्यों नहीं मानेंगे? आप उनकी बेटी है ना, और शायद जिंदगी में आप पहली बार सच बोल रही हैं। तभी तो इतना झूठ बोले ना आज तक कि पहली बार जब सच बोलने जाऊंगी ना तो पापा को झूठ ही लगेगा। समझा करो यार। इलायची जी, पर अब हम क्या करें? चने बेचो ना जाके, बताया तो था। धन्यवाद आपकी मदद के लिए। बर्तन। प्रणाम सेठ जी। अब पंचम। अबे बर्तन हो या खनखन हो या छन हो, क्या फर्क पड़ता है? ये बता, तू इलायची के कमरे में क्या कर रहा था? वो सेठ जी, हम देख सही से बता दे, वरना बता रहे हूँ यही गाड़ दूंगा तुझे, यहीं पे गाड़ दूंगा। हम बता रहे हैं सेठ जी, दरअसल क्या है कि वो हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इलायची जी को कमरे में देखा, तो हमने सोचा कि गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। हाँ, क्यों ना गुड मॉर्निंग? हाँ बोल, क्योंकि तू गुड मॉर्निंग ना बोलेगा तो किसी का सूरज थोड़ा ही निकलेगा। दुकान का ताला क्या अपने आप खुल जाएगा? ये बता दे। अबे जल्दी तैयार हो, जाके दुकान खोल। जी सेठ जी। जा एक्सरसाइज कर लूं भैया, नहीं तो हो ना पाएगा आज। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग को छोड़, ये बता पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्तिहान हुए ना हुए? बहुत अच्छी चल रही है। वो ना फोटो स्टूडियो के बाद ना मैं सीधा स्कूल चली गई थी, जम के पढ़ाई की, और टेस्ट में तो इतने अच्छे नंबर आए कि पक्का इस बार फर्स्ट आऊंगी। बस तू पढ़ाई में ना अपने बाप को टोपी पहनाने में आएगी, मैं बता रहा हूँ। झूठी। झूठी? मैं झूठी? हाँ, पढ़ाई में झूठी। तेरे स्कूल का वो मिला था चपरासी घनश्याम, कह रहा था भाई इलायची बेटिया तो बहुत बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से तो वो स्कूल आई ना है, तो देखा ना है मैंने। मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन अगर उसने मुझे स्कूल में नहीं देखा तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। एक बात हूँ, तो ये झूठ के ऊपर जो ये सच की लीपापोती करती है ना, सब मालूम मुझे। मैंने कल ही सोचा था कि तेरी क्लास ले लूं, फिर मैंने सोचा चल तेरी नींद खराब होगी और तुझे बहाना मिल जाएगा कि पापा मेरी नींद पूरी ना हुई है इसलिए स्कूल न जाऊंगी। समझ रही है? ऐसे तो नहीं करती हूँ मैं। और आप ये बताइए कि आपको मुझ पे, मतलब अपनी बेटी पे यकीन है या उस घनश्याम पे? घनश्याम पे।
क्योंकि तेरी जबान पे तो हमेशा जो है झूठ चढ़ा रहता है ना? समझ रही है? अरे यहाँ बैठी रहेगी या स्कूल में जाएगी? जा स्कूल जा। अरे अरे हेलो पंचम, हाँ बोलिए। इन तस्वीरों के बदले हमें तुमसे 11,000 रुपए चाहिए है। 11,000? हम कहाँ से लाएंगे 11,000? किडनी बेच के। क्या? हाँ, अगर किडनी नहीं बेच सकते तो कोई और जुगाड़ लगाओ, क्योंकि कल तक तुमने अगर हमें 11,000 रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीरें सेठ जी के पास जाएंगी, फिर तुम्हारे पास ना बचेगी किडनी, ना बचेंगे फेफड़े। अरे 11,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं यार?